फाइन आर्ट्स की बुक के चैप्टर 1 में अभी तक हमने फिनिश किया है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हमने देखा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के फीचर्स वो कौन कौन से साइट्स पे अवेलेबल है, और फिर हमने देखा था कि जो लक्कू दीयार में जो पेंटिंग्स मिली है उसके कॉमन फीचर्स क्या है, एंड इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने एक आंसर लिखने की कोशिश करी थी। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा, यहाँ पे हम चैप्टर 1 को फिनिश कर देंगे। सो अब देखते हैं लक्कू दीयार के अलावा जो बाकी साइट्स है वहां की पेंटिंग की डिटेल्स। लक्कू दीयार के अलावा हम अदर साइट्स को देखते हैं। सबसे पहले कश्मीर में जो रॉक पेंटिंग्स मिली है वो हमें 2 स्टोन के स्लैब्स मिले हैं जिसके ऊपर एनग्रेविंग्स की गई है। इसके अलावा जो बाकी साइट्स है रॉक शेल्टर की वो हमें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। एक साइड है यहाँ पे तेलंगाना में, दैट इज कपगल्लू। दूसरा है कर्नाटका में है पिकलीहाल एंड तेकलकोटा। ये जो साइट्स है यहाँ पे हमें रॉक शेल्टर पेंटिंग देखने को मिली है। सदर्न साइड ऑफ इंडिया में जो पेंटिंग्स देखने को मिली है वो उसके 3 टाइप्स हैं। पहली पेंटिंग्स जो कि व्हाइट कलर से बनाई गई है, दूसरी पेंटिंग्स जो रेड ओक्रे से बनाई है, एंड थर्ड काइंड ऑफ पेंटिंग जिसका कलर तो रेड पेंटिंग है बट उसके जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। ठीक है, तो ये अदर साइड्स थी पेंटिंग्स की। इन सभी में सबसे रिचेस्ट पेंटिंग जो हमें मिली है वो मिली है भीमबेटका पेंटिंग्स। भीमबेटका रॉक शेल्टर में ये भीमबेटका जो है ये विंध्या रेंज का पार्ट है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मध्य प्रदेश में रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है, वैसे बुक्स में दिया गया है कि भीमबेटका इज लोकेटेड नियर भोपाल। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। भीमबेटका इज लोकेटेड नियर भोपाल, पर भोपाल से काफी दूर है भीमबेटका। अगर आप एमपी में रहे हो तो आपको पता होगा। ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एंड ये विंध्या रेंज का पार्ट है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो कैमूर एक्सटेंशन है यूपी में, ये वहां तक फैला हुआ है। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1957-58। आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम है वीएस वांकर। एंड यहाँ पे भीमबेटका में राउंड अबाउट 800 रॉक शेल्टर पाए गए हैं जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 से 550 पेंटिंग्स यहाँ पे पाई गई है। सो 800 रॉक शेल्टर्स एंड 500 पेंटिंग्स। ये है भीमबेटका सबसे रिचेस्ट पेंटिंग्स में से एक है। भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है उसकी अगर थीम की बात करें तो पेंटिंग्स में जो उस समय के जो ह्यूमन बींग्स थे वो क्या डेली एक्टिविटीज करते थे, इंक्लूडिंग हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। इसके अलावा एलिफेंट एंड हॉर्स की भी पिक्चर हमें पाई गई है। तो भीमबेटका पेंटिंग के ये थीम्स हैं। भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है उसे 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड बाकी 4। पीरियड 1 में हम पालियोलिथिक पेंटिंग देखेंगे, पालियोलिथिक एज की। देन पीरियड 2 में मीजोलिथिक एंड पीरियड 3 में चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक इज बेसिकली कॉपर एज को बोलते हैं, अदर नेम ऑफ कॉपर एज। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इन तीनों अलग अलग पीरियड के जो फीचर्स हैं उसे हम आगे देखते हैं। अब इन 7 कैटेगरीज में से पहला जो कैटेगरी है पीरियड 1 अपर पालियोलिथिक पीरियड, इसकी पेंटिंग्स की फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है लीनियर रिप्रेजेंटेशन। देखिए अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो जो पेंटिंग्स हैं उसमें आप लाइंस एंड डिजाइन देख रहे हैं और जो डिजाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल पैटर्न होता है इसे हम बोलते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड फीचर की बात करें तो इसमें जो एनिमल फिगर्स हैं दे हैव रिप्रेजेंटेड ह्यूज एनिमल फिगर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बाइसन्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनो एंड बोर्स। एनिमल की जो पिक्चर है वो ह्यूज एनिमल फिगर्स हैं। थर्ड फीचर ये है कि जो ह्यूमन फिगर है, ह्यूमन को स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि इन पेंटिंग्स में से कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसमें वॉश पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। वॉश पेंटिंग टेक्निक बेसिकली एक सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ कलर्स होता है, उसको यूज किया गया है। बट मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स में इन्होंने ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया है। इन्हें डांसर्स को शो करना होता था तो वो ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते थे, और अगर उनको हंटर्स को शो करना है तो वो रेड कलर का इस्तेमाल करते थे। ये कुछ फीचर्स हुए अपर पालियोलिथिक पेंटिंग के। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स थी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू दिस पीरियड। सबसे ज्यादा अगर पेंटिंग मिली है नंबर्स में तो वो हमें इस पीरियड से मिली है। अगर मीजोलिथिक के फीचर की पहले फीचर की बात करें तो जो कॉमन थीम है वो है हंटिंग सीन। कॉमन पेंटिंग डिपेक्टिंग हंटिंग सीन। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो स्टिक लाइक फॉर्म में ह्यूमन है और
सामने पे आपको एनिमल्स दिख रहे हैं एंड दे आर यूजिंग बो एंड एरो, हंटिंग करता हुआ सीन है ये। नेक्स्ट फीचर है जो वेपन्स यूज किए हैं। वेपन्स इंक्लूड बार्ब्ड स्पीयर्स, पॉइंटेड स्टिक्स, बो एंड एरोज। इसमें जो एनिमल दिखाए हैं, वो एनिमल डिपिक्ट किए हैं वो हैं एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर, डियर, एंटेलोप एंड बाकियों के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। जानवरों की जो पेंटिंग है उसे नेचुरलिस्टिक स्टाइल में डिपिक्ट किया गया है, और अगर ह्यूमन पेंटिंग की बात करें तो ह्यूमन को काफ़ी स्टाइलिश मैनर में रिप्रेजेंट किया गया है। विमेन्स आर पेंटेड न्यूड एंड क्लोथ, कपड़ों के साथ भी विमेन को डिपिक्ट किया है और बिना कपड़ों के भी। कुछ सीन्स में ये दिखाया है कि चिल्ड्रंस इधर उधर दौड़ रहे हैं, जंपिंग सीन दिखाया है, प्लेइंग सीन दिखाया है। तो बेसिकली कम्युनिटी एक्टिविटी के सीन इसमें हमें दिखाए गए हैं इस पीरियड में। कम्युनिटी डांसिंग प्रोवाइड अ कॉमन थीम, हंटिंग के अलावा कम्युनिटी डांसिंग के भी थीम है। इसके अलावा पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट्स और हनी फ्रॉम द ट्री, ये भी सीन हमको पेंटिंग में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पैरा में हमें भीमबेटका पेंटिंग के बारे में बताया है कि जो भीमबेटका के आर्टिस्ट थे, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ओक्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक, बट वाइट एंड रेड कलर इनका फेवरेट था। देखिए ये जो कलर्स इन्होंने बनाया है, ये प्रॉबेबली जो पत्थर होता है और जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, उस पत्थरों को पीस के उन्होंने कलर बनाया था। अगर हम रेड कलर की बात करें तो उन्होंने रेड कलर के लिए गेरू पत्थर का इस्तेमाल किया था। ग्रीन कलर के लिए इन्हें कैल्सिडोनी जो पत्थर होता है ग्रीन कलर का, उसको यूज़ किया था। एंड वाइट के लिए प्रॉबेबली इन्होंने लाइमस्टोन का प्रयोग किया होगा। यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पेंटिंग्स इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी इसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसे के वैसा है। एंड द रीज़न इसका जो कलर इंटैक्ट रह गया इज़ बिकॉज केमिकल रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। जो रॉक के सरफेस में जो ऑक्साइड था, बारिश वगैरह पड़ने के बाद जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसने इनके जो पेंटिंग्स के कलर को परमानेंट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 5, सेकेंड पैराग्राफ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। सेकेंड पैरा में बताया है कि प्लेसेस वेयर दीज पेंटिंग्स वर मेड, कहाँ कहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाए करते थे। तो सबसे पहले अगर रॉक शेल्टर की बात करें या फिर लिविंग स्पेस जहाँ पे वो रहा करते थे, वहाँ की वॉल्स पे, रॉक शेल्टर की वॉल्स पे एंड रॉक शेल्टर की सीलिंग्स पे, ये दोनों जगह पे वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। इसके साथ साथ आउटसाइड द लिविंग स्पेस की अगर बात करें तो जो प्लेसेस हैविंग द रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जो भी जहाँ पे भी वो पूजा वगैरह करते होंगे वैसी जगह पे भी पेंटिंग्स बनाया करते थे। इसके साथ साथ रॉक शेल्टर में बहुत ही ऊंचाई पे ये लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे। द पेंटिंग्स वर एट दीज प्लेसेस वर परहैप्स फॉर द पीपल टू बी एबल टू नोटिस देम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि लोग लॉन्ग डिस्टेंस से, दूर से भी इस पेंटिंग को देख सके या पहचान सके। मे बी फॉर दैट पर्पस ये बहुत ऊंचाई पे पेंटिंग्स बनाया करते थे। पेज नंबर 5 पैराग्राफ 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम 2015 का जो क्वेश्चन था जिसमें मीजोलिथिक पेंटिंग को हमें कंपेयर करना था प्रेजेंट डे की पेंटिंग से, उस वाले क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ से पॉइंटर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेलेंट पिक्चर क्वालिटी तब भी पाई जाती थी और आज भी पाई जाती है। सेकेंडली, प्रेजेंटिंग द एनवायरनमेंट इन अ सिंपल मैनर एंड सिंपल एंड आर्टिस्टिक मैनर। तो देखिए जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहते थे उसके बारे में स्टोरी टेलिंग के वे में इन लोगों ने पिक्चर्स ड्राइंग करी है, तब के ज़माने के लोग एंड आज के ज़माने के लोग, सो दैट अगर किसी लेमैन भी अगर वो पिक्चर देखता है तो वो समझ पाता है कि जो आर्टिस्ट है वो कहना क्या चाह रहा है। ये जो क्वालिटी है ये तब के पेंटिंग में भी पाई गई है एंड प्रेजेंट डे की पेंटिंग्स में भी ये क्वालिटी पाई जाती है। इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग। फोर्थ है डिपिक्टिंग द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। मैन एंड एनिमल दोनों स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइवल के लिए एंड दिस हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी ड्रामेटिक मैनर। जो हंटिंग सीन है स्पेशली, कुछ पेंटिंग्स में ये पाया गया है कि मैन आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल एंड कुछ पेंटिंग में ये दिखाया गया है कि एनिमल आर बेसिकली स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। इसके अलावा एनग्रेव और पेंट्स ऑन रॉक शोइंग द रिचुअल्स। तो जो भी रिचुअल्स उस समय के लोग परफॉर्म करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे बर्थ हो गया, मैरिज के जो फंक्शन हो गए या फिर डेथ के समय पे जो रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, उसको भी इन्होंने पेंटिंग के थ्रू बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है पिक्चर्स डिपिक्टिंग डांसिंग एंड हंटिंग सीन। ये हमने पहले भी कवर किया है। दे हैव गेन्ड मास्टरी इन ड्रॉइंग individual animals in such a way that they have maintained the proportional and tonal effect। इस पर्टिकुलर लाइन को हम यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। अब पेज 7 की बात करते हैं। पेज 7 में
सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग की बात कही गई है, जिसमें ये बताया है कि जो भीमबेटका में कुछ ऐसी पिक्चर्स भी पाई गई है जहां पे हमें अप टू 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग भी देखने को मिली है। जनरली सुपर इम्पोजिशन में हमें 3 लेयर्स देखने को मिले थे, बट देयर आर सम पेंटिंग्स जहां पे 20 लेयर्स तक भी देखने को मिली है। एंड इनका रीजन ये है कि इतने लेयर्स ऑफ पेंटिंग क्यों पाई जाती है। तो पहला रीजन है, मे बी आर्टिस्ट को अपनी ड्राइंग पसंद नहीं आई होगी, फर्स्ट टाइम की क्रिएशन पसंद नहीं आई होगी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसी पेंटिंग के ऊपर उन्होंने दूसरे पेंटिंग को ड्रॉ कर दिया होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और या तो सेकेंड रीजन ये है कि डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। अब आते हैं पेज 7 एंड लास्ट पैराग्राफ, इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का। तो देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है वो हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्ली ह्यूमन बींग्स, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, उनके फूड हैबिट्स क्या थे, डेली एक्टिविटीज में वो क्या किया करते थे, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग देयर माइंड एंड द वे दे यूज टू थिंक। ये सारी चीज़ें हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स बताती है। अब आते हैं जो लास्ट 2 लाइन्स है, इसे हम किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को लेकर, तो हम इसे बिल्कुल कंक्लूजन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, जो आंसर हमने लिखा था उसमें हमने सेम पैराग्राफ को यूज किया हुआ है। प्री हिस्टोरिक period remains are a great witness to the evolution of human civilization through the numerous rock weapons, tools, ceramic and bones. More than anything else, the rock paintings are the greatest wealth the primitive human beings of this period left behind. सोचिए, अगर हमें ये पेंटिंग्स नहीं मिलती तो हमें इस समय के लोगों के बारे में पता नहीं चलता। अब आते हैं आंसर राइटिंग की तरफ। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ट्राई करिएगा कि जो इस बुक में इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर हम बनाने का प्रयास करें। आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करिएगा, और हो सके तो कोई फ्लो चार्ट या फिर एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा ताकि आपका जो आंसर है बिलो एवरेज से एवरेज में आ सके। सो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको फीचर्स बताना है मीजोलिथिक पेंटिंग का जो कि इंडिया में पाई गई है, और इसके साथ साथ वी हैव टू एग्जामिन द सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन 2 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, इज जस्ट दैट मीजोलिथिक पेंटिंग की जगह पे आपको प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के फीचर्स बताने हैं और उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। आपके लिए टास्क ये है कि आप कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश जरूर करिएगा। विद दिस हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम एंड स्टे सेफ।